इन लोगों ने मुसलमानों को डराया। जिस तरीके से अखिलेश का अब्बा मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डालकर वोट हासिल किया करता था, इसी तरीके से अखिलेश यादव और उनके पालतू तीतर मुसलमानों के मोहल्लों में भाजपा का खौफ डाला जा रहा है। साल का विधायक यहाँ पर समाजवादी का था, जिसने कुछ काम नहीं किया, कोई अपने विकास के नाम पे काम नहीं किया, लेकिन आज भी मुसलमानों के बीच में यही आके कहते थे कि भाई भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा हमारा मुद्दा कोई ना, विकास होना चाहिए हमारा। लोग ये कह रहे हैं कि एजेंट है ना, जो लोग कहते हैं वैसी बीजेपी का एजेंट है, दलाल है, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा बेबाक लीडर इस कौम को 1000 साल तक मिलने वाला नहीं है। जो 16 साल से तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ा, हिजाब का इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा हुआ है, अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं। आपके मीडिया के लोग सवाल सुना ही नहीं दे रहा था, भीड़ बहुत नहीं दे रहा ना, भीड़ बहुत थी। अरे क्या बात करते हैं मियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। लोगों से बातचीत करें, वोटिंग करके लोग आए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जो है किसको वोट किए, किसको सपोर्ट किए, क्या मुद्दे थे, तो सीधा जनता ही जुड़ते। भाई नाम क्या हुआ? हबीबुर रहमान रशीदी। क्या लग रहा है सर रशीदी जी, यहाँ माहौल क्या है? एमआईएम जीत रही है, एमआईएम जीत रही है, पतंग उड़ रही है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। माहौल क्या, मुद्दे क्या है सर, मुद्दे क्या है? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, हाँ। इंशाल्लाह। डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं कह रहे 5 साल में बहुत विकास हुआ है। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं जी। हाँ। आपको दिख रहा, ये सड़क ही देख लीजिए, विकास से भरी पड़ी है। हाँ। बरसात में देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, चलना भारी हो जाता है जी। अरे मियाँ, क्या लग रहा है सर आपको? यहाँ पर कोई बड़ी बात तो हम बड़ी राजनीति तो बता नहीं सकते, लेकिन एमआईएम की तरफ से मैं कह सकता हूँ, लोग यहाँ पर त्रस्त थे। 10 साल का विधायक यहाँ पर समाजवादी का था, जिसने कुछ काम नहीं किया, कोई अपने विकास के नाम पे काम नहीं किया, लेकिन आज भी मुसलमानों के बीच में यही आके कहते थे कि भाई भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा हमारा मुद्दा कोई ना, विकास होना चाहिए हमारा मुद्दा, हमारे लोगों का विकास होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों का साथ होना चाहिए। ये कब तक हमें हिंदू मुसलमानों के डर से या आपस में लोगों में हमारे नफरत की खाई पैदा करके ये करेंगे। एमआईएम अपना मुद्दा लेकर आई है, हिंदू मुस्लिम दलित भाई सब अपने साथ मिलके काम करेंगे। बदलाव चाहिए। अखिलेश यादव लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आना चाहिए। ना हमें अखिलेश से दिक्कत है ना कुछ है, जो हमारा ताना बाना खराब करे हमें उनसे दिक्कत है। हाँ। अखिलेश भी कॉमनल पोलराइजेशन करते हैं, बीजेपी कॉमनल पोलराइजेशन करती है, हमने कॉमनल पोलराइजेशन नहीं चाहिए। हमें जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे, उसके लिए हम एमआईएम में जुड़े। ओवैसी साहब कहते हैं कि हमने सबको साथ लेके चलना है, दलित भाइयों को, ओबीसी को, पिछड़े समाज को, जितने भी दबे कुचले लोगों की जो भी आवाज़ है उसको आवाज़ बनाने का काम करेंगे। सभी लोगों को साथ लेके काम करेंगे हम। ये नहीं, बीच में ये नहीं होना चाहिए कि भाई परिवर्तन चाह रहे हैं आप, यही ना? परिवर्तन नहीं चाह रहे, हम सामाजिक ताना बाना चाह रहे हैं। जो हमारे देश का सामाजिक ताना बाना बीजेपी ने और समाजवादी ने मिलकर खराब किया, हम उस ताने बाने को बुनने का काम करेंगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ सर? शौकत अली। क्या लग रहा है, वोटिंग हो गया ना सर? क्या मुद्दे क्या थे, किस मुद्दे? अखिलेश आई, ये तो कह रहे सही, ये पता अखिलेश यादव आएंगे। समाजवादी मुसलमानों को डरा के वोट हासिल करने का काम करती आई है। अखिलेश यादव के वालिद साहब ने भी मुसलमानों को डराकर कि बीजेपी आ जाएगी। अरे आ जाएगी बीजेपी तो क्या कर लेगी? मुसलमान डरता है तो अल्लाह से डरता है, ना समाजवादी ना बीजेपी से, किसी से नहीं डरता। ये बात कौन डरा दिया? कह दो कोई नहीं डराया। अखिलेश बिना ओवैसी को साथ लिए कुर्सी के 4 पाए होते हैं, 1 पाया मुसलमान है। जब तक ओवैसी को साथ नहीं लेंगे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री का सपना ही देखते रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या हुआ? अब्दुल सलाम। अच्छा सलाम भाई, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, क्या चाह रहे हैं इस बार? वोटिंग कर दिए ना, दिखाइए एक बार। तो ये वोटिंग करके आए, अभी क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे वोट किए सर आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले माननीय जनता को, अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को, इज्जतदार माँ बहनों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करने की कोशिश की है। पार्टी से हैं क्या आप सर? हाँ? मैं पार्टी से? मुझे तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जैसे यहाँ पे और भी खड़े हो। कार्यकर्ता है तो और अच्छी बात होगी। आपसे क्या माहौल है? लोग तो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी की लहर है, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के पालतू तीतरों ने और चंगू मंगुओं ने मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर
मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डालकर वोट हासिल करने की कोशिश की है। मुसलमानों को डराया इन चंगू मंगुओं ने कि अगर भाजपा आ गई तो मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे, एनआरसी आ जाएगी, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। सर चंगू मंगू कौन है सर? चंगू मंगू सब जानते हैं यहाँ पे कौन आसपास। है भाई चंगू मंगू कौन है? भैया जो ये बता रहे हैं यही बता सकते हैं आप। कौन है सर? इनको नहीं पता है। सुनिए सुनिए, चंगू मंगू कौन है वो सब जानते हैं। कौन है? उन लोगों बता ही ने नहीं पा रहे। उन लोग, मैं कह रहा हूँ ना, इशारा सब समझ रहे हैं। किरतपुर इन लोगों ने मुसलमानों को डराया। जिस तरीके से अखिलेश का अब्बा मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डालकर वोट हासिल किया करता था, इसी तरीके से अखिलेश यादव और उनके पालतू तीतर मुसलमानों के मोहल्लों में भाजपा का खौफ डाला जा रहा है। 70 सालों से मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर इन लोगों ने वोट हासिल किया। अगर मैं सवाल करता हूं समाजवादी पार्टी के पालतू तीतरों से, क्या 10 साल के कार्यकाल में कौन सा विकास कार्य कराया? कितने स्कूल खोले हैं, कितने हॉस्पिटल खोले हैं? किरतपुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर 75% मुसलमान है। यहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर एक्सरे मशीन नहीं लगवा सके, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगा सके, यहाँ पर पैथोलॉजी लैब नहीं खोल सके, यहाँ पर मुसलमानों की शिक्षा का इंतज़ाम नहीं कर सके, यहाँ पर चिकित्सा का इंतज़ाम नहीं कर सके। अब जब इलेक्शन का दौर आया तो ये समाजवादी पार्टी के पालतू तीतर, अब ये समाजवादी पार्टी के पालतू तीतर भाजपा का खौफ दिखाकर वोट हासिल करने के लिए आए हैं। अरे जब एनआरसी के नाम पर किरतपुर के नौजवानों को जेलों की सलाखों में ठूसा जा रहा था, विधायक जी कहाँ थे बताइए? सवाल अगर हम करते हैं तो दर्द इनको होता है। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पतन को पोलिंग हुई है, बहुत अच्छी फिजा बनी हुई है। भाजपा का खौफ मुसलमानों के दिलों में डालकर वोट हासिल ना करें, वो दौर चला गया। अब ये नौजवान जागरूक हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आप मुझे बताइए, हिजाब का इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा हुआ है, अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं, आपके मीडिया के लोग सवाल सुनाई नहीं दे रहा था, भीड़ बहुत नहीं दे रहा ना, भीड़ बहुत थी। अरे क्या बात करते हैं मियां, सुनाई नहीं सभा में सर आवाज आती है आपको? मुसलमानों के मुद्दे उनको सुनाई नहीं आते। जब एनआरसी का काला कानून लाया जा रहा था, अखिलेश यादव खामोश बैठे थे, उनके विधायक सांसद खामोश बैठे हुए थे। मुजफ्फरनगर का दंगा फसादात हुआ, 69 मुस्लिम विधायक रहे, कोई नहीं बोला। सर एक बात बताइए, एक सुनिए ना, एमआईएम वाले से ये पूछा है, आप समाजवादी के बारे में तो बोलते हैं, भाजपा के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? भाजपा का यकीनन सफाया होगा, भाजपा का सफाया होगा 2022 के चुनाव में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जनता बदलाव चाह रही है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, ओवैसी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, 10 मार्च के अंदर, 10 मार्च में जब नतीजे आएंगे, उन नतीजों में उन लोगों को पछतावा होगा जिन्होंने वोट नहीं किया, वो पछतावेंगे। और दूसरी चीज़ ये लहर चल रही है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि एजेंट है ना, जो लोग कहते हैं ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, दलाल है, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा बेबाक लीडर इस कौम को 1000 साल तक मिलने वाला नहीं है। जो 16 साल से तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ा, जो 5 वक्त का नमाजी है, उसको बीजेपी की बी टीम सी टीम बोलते हैं। सर वोटिंग हो गया ना सर, तमाम मुद्दे थे, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है सर? लग रहा है कि सर इस बार माहौल किसका तरफ है? माहौल समाजवादी का है, गठबंधन का है। गठबंधन का। जरा इनसे ये पूछिए कि माहौल किसका चल रहा है? क्या माहौल, किसका माहौल चल रहा है? 22 में माहौल किसका? भाजपा को कौन हरा रही? भाजपा कौन हरा रही है? एमआईएम हरा रही? भाजपा को मजलिस हरा रही है, भाजपा को मजलिस हरा रही है। भाजपा को कौन हरा रही है? भाजपा को एमआईएम हरा रही है। कौन हरा रही? इनसे एमआईएम हरा रही है। एमआईएम पहले एक नगीना सिटी निकाल लो। एमआईएम निकाल नहीं पाए। अरे हमारी 4 सीटें लड़ रही है, सुनिए हमारी बात, हम लोग 4 सीटें लड़ रहे हैं। अरे भाई इतना दर्द नहीं होना चाहिए। ये बौखलाहट बता रही है, ये बौखलाहट बता रही है कि चंगू मंगू की जोड़ी टूटने वाली है। जी हाँ, आप 10 तारीख में यहीं आना और इनकी खैरियत पूछ लेना बस। ये जो बात कर रहे हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमान किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है, बस अल्लाह से डरता है। एक सुनो, ना तो किसी से डर का है, ना तो किसी का डर है, ना खौफ है। ये कह रहे हैं कि आपके
उसका भाजपा का सफाया होगा। तो सफाया कौन करेगा? MIM करेगी सफाया? सफाया करेगा अखिलेश भैया। गठबंधन वोट कर रहा है, वोट पे। बिल्कुल अखिलेश भैया को वोट देंगे, अखिलेश भैया को वोट देंगे। तो ये तमाम लोग हमारे साथ कीरतपुर से जुड़े हुए थे, तमाम लोग जो है वोट करके अभी आए थे। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना भाजपा सही है ना सपा सही है, हमें इस बार जो है MIM की सरकार चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, अब जनता फैसला कर चुकी है और 10 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि किसके हक में वोट हुआ है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बाकी तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।